सो आज की फर्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023। तो ये बाय किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है? यहाँ पे मैप दिया गया है लिस्ट ऑफ कंट्रीज का डिक्लेयर्ड ड्रॉट इमरजेंसी। आपको कोई भी कंट्री इनमें से दी जाएगी और पूछ सकते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रॉट इमरजेंसीज जहाँ पे ये कंट्रीज में डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आती है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी न्यूज़ इन शॉर्ट। तो इंडियाज मेडन विंटर आर्टिक एक्सपेडिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू आर्टिक। अब जो इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन है अर्थ पोल के तरफ, दैट इज आर्टिक और एंटार्क्टिक, वो फैसिलिटेट होते हैं अंडर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम। और किसके थ्रू होते हैं? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। अब 2008 से स्टूडेंट इंडिया ऑपरेट कर रहा है रिसर्च बेस अपना आर्टिक में, नेम्ड हिमाद्री। अब हिमाद्री ही मोस्टली वी कैन से इट होस्टिंग कर रहा है सारे साइंटिस्ट की ड्यूरिंग समर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। और अब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के क्या इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिक। तो पहला है आर्टिक पॉलिसी इंटाइटल्ड इंडिया एंड द आर्टिक। दैट मीन्स हमें एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट उसके बाद है मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी भी वहाँ पे पाई गई है। फिर सिंस 2013 इंडिया एंजॉय कर रहा है ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्टिक काउंसिल। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज आर्टिक काउंसिल के मेंबर्स है। और इंडिया सिग्नेटरी भी है टू द स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920। अब नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आती है इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स। तो इंडिया ने सरपास कर लिया है अपने टारगेट्स को, ऐसा रिपोर्ट हमें बता रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड यूएनडीपी के द्वारा। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक्सीड करा है 35% ऑफ द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक लिमिट है। और गोल जो है हमने वो फेस आउट करा है क्योंकि हमने अचीव करा है 44% रिडक्शन जो हमारा 2020 से बेस लाइन से। और साथ में हमने एलिमिनेट भी कर दिया है HCFC 141, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन का ही जो इसका सब पार्ट है। अब जो ये एम्प्लॉयड किए जाते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, और इसको एज अ ब्लोइंग एजेंट भी यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉली यूरिथीन फॉर्म। अब इंडिया ऑल्सो प्लान कर रहा है फेज आउट करने में न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जो दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होगा। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जिसका काम क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम कैसे इसकी प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर द वीना कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुई थी 1985 के अंदर। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि 2016 में कि गाली अमेंडमेंट हुई, दैट मीन्स टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि अडॉप्ट की गई थी कि हमें किस तरह से हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स को कम करना है। अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ये आपके नॉन वी कैन से ऑल्टरनेटिव है टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट लेकिन जो उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1000 टाइम्स वी कैन से ज़्यादा है दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ओजोन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको सबको पता होगा कि दो तरह के ओजोन होती है। तो यहाँ पे बात हुई है स्ट्रैटोस्फेरिक जोन, जिसको गुड ओजोन के नाम से वी नो, आर फाउंड एट 10 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। अब जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं। और जो ये क्या करते हैं जब स्ट्रैटोस्फेयर में पहुंचते हैं दे अंडरगो कैटालिटिक रिएक्शन जो एक्चुअली डिप्लीट्स स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन। और जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड द बैड ओजोन। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव है ओजोन डिप्लीशन को एड्रेस करने के लिए? पहले तो रैटिफिकेशन हमने की हुई है टू वीना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 3 स्टेज फेस आउट मैनेजमेंट प्लान है हमारा। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है कि हम एक्सेस टू सस्टेनेबल कूलिंग, और एक ओजोन सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर भी हमने बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये अडॉप्ट हुआ था ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अभी इसने क्या किया? रिप्लेस करा। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी प्रोटोकॉल का नाम बदल के बोलेंगे, रिप्लेस दी HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट ऑफ 2011 to 2020। तो आपको याद रखना है कमिंग प्रोटोकॉल की बात होनी चाहिए। इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग है इन नेचर, बट आपको यूपीएससी यहाँ पे लिख देगा कि इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द नेचर। अब की हाइलाइट्स क्या है? एक तो इनके 4 ओवर आर्किंग गोल्स है, 23 ग्लोबल टारगेट्स है 2030 के लिए। उसमें से क्या है कि 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड सी एंड इनलैंड वाटर, 30% रेस्टोरेशन, और हाफ करना है इंट्रोडक्शन ऑफ दी
दैट इज द इन्वेजिव स्पीशीज। अब इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के थ्रू एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया गया है बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब ये एस्टैब्लिश हुआ था रियो अर्थ समिट में 1992 में, और वर्ल्ड बैंक जो है वो सर्व करता है एज अ ट्रस्टी। अब मॉनिटरिंग यहाँ पे कौन करता है? तो कंट्रीज यहाँ पे मॉनिटर करती है आफ्टर एवरी 5 years ऑन अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे ये बात हो रही है सारे कमिंग प्रोटोकॉल की। अब नेक्स्ट लेते हैं अपडेटेड रेड लिस्ट बाय IUCN। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीशीज। आई पर्सनली प्रोवाइड यू ऑल द इंपॉर्टेंट स्पीशीज और साथ में IUCN स्टेटस के साथ आपके नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रिलीज करी है अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब की फाइंडिंग्स क्या है कि अराउंड 44,000 जो यहाँ पे थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन। इसमें से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साइगा, जो एक एंटीलोप है दैट हैव रोम द अर्थ सिंस द लास्ट साइज एज वाज मूव्ड फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि इसका स्टेटस यहाँ पे चेंज हुआ है। और जो 25% फ्रेश वाटर फिश है वो रिस्क है एक्सटेंशन पे, विद एटलीस्ट 1% जो 17% है वो अफेक्टेड है बाय क्लाइमेट चेंज। अब हम पहले IUCN के बारे में देख लेते हैं। ये 1948 में क्रिएट हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसकी जो मेंबरशिप है इसमें सारे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फंक्शन क्या है कि पब्लिक, प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह के नॉलेज इम्पार्ट करना, टूल्स देना जो हमारी ह्यूमन प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प हो। अब रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट एक क्रिटिकल इंडिकेटर है कि क्या है हमारी वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स हमें इंफॉर्मेशन देती है क्या रेंज, क्या पॉपुलेशन, क्या साइज, क्या हैबिटेट, क्या इकोलॉजी, क्या थ्रेट्स, क्या हम एक्शन ले सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। अब कैटेगरीज किस तरह से है? एक्सटेंट, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट। अब क्राइटेरिया भी कुछ यूज किया जाता होगा कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सी स्पीशीज कितने रिस्क पे है। तो उसमें पहला आता है पॉपुलेशन, फिर क्या जोग्राफिकल रेंज है, स्मॉल पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, वेरी स्मॉल है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है एक्सटेंशन रिस्क पे। अब हम नेक्स्ट देते हैं रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। तो क्लाइमेट चेंज और माइग्रेटरी स्पीशीज का एक ओवरव्यू आया है जो रिलीज किया गया है बाय द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। अब की फाइंडिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिली है, एक तो एंटीलोप्स का दैट इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर, और सेकंड जो क्लाइमेट चेंज क्या है थ्रेट टू माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसमें आपका कौन से थ्रेट्स की बात हुई है? लॉस ऑफ सुटेबल हैबिटेट, वाइड स्केल चेंजेस इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग, और जो मेजर विजिबल आपके डायरेक्ट इफेक्ट्स है वो है आपके पोलवर्ड रेंज और साथ में चेंज इन द टाइमिंग ऑफ माइग्रेशन। बाकी रिकमेंडेशंस आपके ये मेंस के लिए है। अब हम CMS पे बात भी कर लेते हैं। ये साइन हुआ था जून 1979 में, बट ये फोर्स में 1983 में आया। जो CMS है उसको बॉन्ड कन्वेंशन के नाम से भी आपको पता है, और जो UNEP है वो प्रोवाइड करता है सेक्रेटरीट सपोर्ट। अब ये प्रोवाइड करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए। जो मेंबर्स है 133 पार्टीज है। इंडिया मेंबर है, यस इंडिया इज अ मेंबर। और CMS में अब आपके दो अपेंडेंट्स आते हैं, 1 और 2। 1 में कौन सा है? जो डेंजर ऑफ एक्सटेंशन में है, और 2 जो कि आपके कह सकते हो रिस्क पे है, दैट एक्चुअली वुड नीड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट जिससे हमें हो सकता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमेलियड्स। तो यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट करा है 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलियड्स। अब ये एक तरह के वी कैन से इट्स लाइक मतलब 2 हम्प कैमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं बट फीड प्राइमरी बट नॉट एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। ये की रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी में, और साथ ही में अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें दे कैन प्रोड्यूस फाइबर एंड न्यूट्रिशियस फूड एज वेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इम्पैटियंस कैरोस्पामिन, दैट इज जो ये न्यू प्लांट स्पीशीज है, ये रिसेंटली आपके डिस्कवर की गई है बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पे? आपका मुदुनट्रिल टाइगर रिजर्व दैट इज इन तमिलनाडु। और जो स्पीशीज है उनका नाम रखा गया है बिकॉज इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी थी टैक्सोनॉमी ऑफ साउथ इंडियन एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आती है नम्फोरा फ्लाइंग स्क्वेरल, दैट इज ये मिसिंग थी फॉर 42 ईयर्स। अब ये वापस से रिसर्फेस हुई है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक नॉक्टरल एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन मैमल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। और यहाँ पे सबसे इनकी जो खास बात है, ये अकर इन ड्राई डेसिडुअस मॉन्टेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग मॉइस्ट फॉरेस्ट ट्रैक अलॉन्ग द स्ट्रीम। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो नम्फोरा टाइगर रिजर्व है इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखते हैं डायल वर्टिकल माइग्रेशन।
जिसका वी कैन से इज अ मूवमेंट ऑफ डीप सी मरीन एनिमल अप एंड डाउन इन ओशनिक वाटर कॉलम फ्रॉम अ डेली साइकिल। अब यहाँ पे जो फ्री फ्लोटिंग जू प्लैंटन्स है, दे एक्चुअली स्विम अप टू फूड रिच सरफेस दैट एक्चुअली फीड व्हेन लाइट इज स्कार्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये पता होना चाहिए कि ये आपके जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सीक्वेस्ट्रिंग कार्बन। तो कार्बन हेल्प आउट या फेज आउट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज एनिमल्स रिमूव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द अपर ओशन, जैसे कि दे व्हेन दे कम टू फीड ऑन द सरफेस डिवेलिंग प्लैंटन, एंड जैसे अपने डीपर वाटर्स में जाते हैं दे कैरी कार्बन विद देम। अब नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के ऊपर। तो यू शुड नो कि ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब क्या है। एक स्टडी ने ऐसा पाया है कि जैसे ही सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज को भी हमें देखने को मिलता है, वो उनको कैसे हम उनको इफेक्ट करता है। अब जो ये मास मूवमेंट है मरीन लाइफ की, इसका टर्म किया गया है ट्रॉपिकलाइजेशन। अब जो मेडिटेरियन सी है वो अभी ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ग्रीन सस्टेनेबल ग्रोथ अभी नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है। रिपोर्ट एम्फसाइज करती है रीशेपिंग ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट आपका है स्टाफ ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ट्रैक करती है पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस को, जो फ्लो करता है टू नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे हमें टैकल करना है। अब नेक्स्ट देते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है। ग्रीन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग ग्रीन और ग्रीन एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम, तीनों में क्या डिफरेंस है। ग्रीन इन फाइनेंस में क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट हमें कम करना है, जो कि नेचर दैट इज उनका नेगेटिव फाइनेंस फ्लो हो रहा है। फिर फाइनेंसिंग ग्रीन क्या है कि हमें स्केल अप करना है पब्लिक फंडिंग को और इन्वेस्टमेंट करना है। ग्रीन और इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, इंश्योर करना है कि कैसे ट्रांजिशन हो टू अ ग्रीन एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। अब हम नेक्स्ट आपकी देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है आपकी रिलीज की गई थी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। की फाइंडिंग्स क्या है कि 2011 टू 2020 इज अ वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड। फिर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना है एंड साथ में जो सदर्न कोस्ट अरेबियन पेनिनसुला की, इट एक्सपीरियंस अ वेट डिकेड। अब जो मरीन हीट वेव्स है दिट एक्चुअली एक्सपीरियंस ओवर 60% ऑफ द सरफेस ऑफ ओशन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।